नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के जो मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं और तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय बता सकते हैं कि आप लोग यूपी के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी का समर्थन करेंगे। तो आइए दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। न्यायपालिका में भी अपनी विचारधारा वाले जज चाहती है मोदी सरकार, इसलिए 7 साल के बाद भी खाली है पद। पी चिदम्बरम का गंभीर आरोप आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कई हाई कोर्ट में जजों और ट्रिब्यूनल के प्रमुखों के पद खाली होने को लेकर के सरकार पर हमला बोला है और आरोप लगाया है कि यह सरकार इन रिक्तियों को नहीं भर पा रही है क्योंकि वह अपनी विचारधारा के साथ लगाव रखने वाले लोगों की तलाश कर रही है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने ट्वीट किया, हाई कोर्ट के जजों की निर्धारित 1080 पदों में 416 पद खाली हैं। न्यायाधिकरणों में बड़ी संख्या में जगह खाली है। कई ट्रिब्यूनल के प्रमुख के पद भी खाली हैं और इनमें यहां पर आरएसएस और बीजेपी से जुड़ी हुई विचारधारा वाले लोगों की भर्ती करना चाहती है मोदी सरकार, इसीलिए अभी तक इन पदों को खाली रखा गया है। ये काफी गंभीर आरोप लगा दिया है कांग्रेस पार्टी के नेता पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार पर। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों। बीजेपी के पूर्व सहयोगी ओपी राजभर ने पीएम मोदी की दाढ़ी पर किया है तंज। बोले, नागपुर में दी जाती है झूठ बोलने की ट्रेनिंग। भारतीय सोहेल देव समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि बीजेपी और उसके नेताओं के मुंह से बस झूठ ही निकलता है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के लोगों को झूठ बोलने में ट्रेनिंग मिली हुई है। पीएम मोदी पर तंज कसते हुए ओम प्रकाश राजभर कहने लगे कि पीएम मोदी को कोई नाई नहीं मिला होगा, इसलिए उनकी दाढ़ी लंबी छूटी हुई है। राजभर ने आगे कहा है कि बीजेपी वाले चुनाव आने से पहले हमेशा ही कहते हैं कि हिंदू खतरे में हैं। देश में क्या अन्य समुदाय के लोगों को सरकारी सुरक्षा मिली हुई है क्या? ये चुनाव से पहले हिंदू कैसे खतरे में आ जाता है? दिल्ली से लखनऊ तक डबल इंजन की सरकार है तो हर हिंदू के लिए Z+ सुरक्षा का इंतजाम कर दीजिए। उन्होंने कहा है कि बीजेपी वाले सोचते हैं खाता ना बही, जो बीजेपी कहे वही सही। बीजेपी वालों को बताना चाहिए कि वे किसके वंशज हैं। नेता उदाहरण देने लगे कि आज की तारीख में ब्राह्मण भी चमड़े का कारोबार करता है। ये यहां पर दोस्तों कहना है ओपी राजभर का और जबरदस्त तरीके से प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के योगी आदित्यनाथ को घेरा है हर मुद्दे पर। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। गजब, स्वतंत्र देव सिंह बोले, यूपी में नहीं है महंगाई। आप लोगों को बताते चले, देश की आम जनता की कमर महंगाई से टूट चुकी है। खाने के तेल से लेकर के पेट्रोल डीजल तक और दालों से लेकर के फलों तक सब कुछ बहुत महंगा हो चुका है। लेकिन यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह इस बात से पूरी तरह इनकार करते हैं कि यूपी में महंगाई नाम की कोई चीज भी है। उनका कहना है कि यूपी में महंगाई है ही नहीं। उन्होंने यह भी कहा है कि यूपी में दूर दूर तक उन्हें कोई भी समस्या नहीं दिखाई दे रही है और यहां कोई महंगाई भी नहीं है। बाजार से राशन लाने वाले हिंदुस्तान के किसी भी शख्स से पूछिए, चाहे वह अमीर ही क्यों ना हो, वह बताएगा कि महंगाई किस कदर से बढ़ी है। गरीब आदमी की तो हालत बद से बदतर हो चुकी है क्योंकि एक तो लॉकडाउन की मार, दूसरा बढ़ती महंगाई ने उसका जीवन नरक बना दिया है और वहीं बेरोजगारी भी अपने चरम पर है। जिनकी नौकरियां थी उनकी भी नौकरियां खा चुकी है ये केंद्र की मोदी सरकार। और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह कहते हैं कि यूपी में महंगाई नाम की कोई चीज ही नहीं है। यूपी के अंदर कोई भी समस्या नहीं है। लाखों लोग बेरोजगार बैठे हैं, ये कोई समस्या नहीं है इनके लिए। महंगाई बढ़ रही है, ये भी कोई समस्या नहीं है बीजेपी वालों के लिए। तो ये है बीजेपी का असली चेहरा। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है, क्या कुछ कहना चाहते हैं, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एक और अपडेट की तरफ चलते हैं दोस्तों। पत्थरबाजी में कई टीएमसी के नेता हुए हैं घायल। अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर लगाया है हमले का आरोप। आप लोगों को बताते चले, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा में अपनी सियासी जमीन तलाश रही ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ है। टीएमसी का त्रिपुरा में एक राजनीतिक कार्यक्रम था, लेकिन बीच रास्ते में ही उनके काफिले पर पत्थर बरसाए गए। इस घटना में कई नेता यहां पर घायल हुए हैं। घटना के तुरंत बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर हमला करने का आरोप लगाया है। जोर देकर के कहा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले पर पत्थर बरसाए थे।
और वहीं जानकारी के लिए आपको बता दें कि इससे पहले भी टीएमसी की तरफ से त्रिपुरा में बीजेपी पर हमले का आरोप लगाए गए हैं और वहीं अभिषेक बनर्जी पर भी बीजेपी की तरफ से हमला किया जा चुका है त्रिपुरा के अंदर। एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पर फूटा है बाढ़ पीड़ितों का गुस्सा, गाड़ी पर फेंक दिया कीचड़, मुर्दाबाद के लगाए हैं नारे। आप लोगों को बताते चले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश के एक गांव में बाढ़ पीड़ितों से मिलने गए तो पीड़ित लोगों का गुस्सा मंत्री पर फूट पड़ा। गुस्साए लोगों ने मंत्री की गाड़ी पर कीचड़ तक फेंक दिया। बाद में पीड़ित जन मंत्री की गाड़ी के आगे लेट गए और उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। आपको बताते चले मध्य प्रदेश में इस समय बाढ़ ने हाहाकार मचाया हुआ है और कई लोगों की अब तक जान जा चुकी है और मध्य प्रदेश में आए उत्तरी हिस्से में आई बाढ़ से 1250 गांव यहां पर पूरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि मोदी सरकार के मंत्री को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा है मध्य प्रदेश के अंदर। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। गोदी मीडिया की मुश्किलें बढ़ी, अफवाह फैलाते रंगे हाथों पकड़ी गई है गोदी मीडिया। कांग्रेस छोड़ने की खबर पर रिपब्लिक पर भड़के हैं टीएस सिंहदेव, बोले कांग्रेस मेरे खून में है, अफवाह ना फैलाएं। आप लोगों को बताते चलें कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच में मनमुटाव चलने की खबरें लगातार गोदी मीडिया दिखा रहा है। कई न्यूज चैनलों के द्वारा दावा किया जा रहा था कि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस के नेता टीएस सिंहदेव अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इन खबरों पर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने खुद विराम लगा दिया है। उन्होंने यहां पर यह जानकारी दी है। ट्वीट के जरिए कांग्रेस छोड़ने के दावों को उन्होंने पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद करार दिया है। टीएस सिंहदेव का कहना है कि उनके खिलाफ विरोधी दलों के द्वारा साजिश रची जा रही है और वहीं इस तरह की गलत अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। इस संदर्भ में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के द्वारा मोदी समर्थक न्यूज चैनल रिपब्लिक टीवी पर हमला बोला गया। उन्होंने कहा है कि रिपब्लिक टीवी का उद्देश्य सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ झूठी खबरें दिखाना और अफवाहें फैलाना है। मैंने पहले बहुत बार कहा है और फिर कहूंगा, कांग्रेस मेरे खून में है, मैं कांग्रेस छोड़ने नहीं जा रहा हूं। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि गोदी मीडिया लगातार झूठी खबरें फैलाता है और अफवाह फैलाता है और गोदी मीडिया अभी भी मोदी सरकार की चाटुकारिता में ही लगा हुआ है। दोस्तों अगर आप लोग भी खुलकर के जबरदस्त तरीके से गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आप तक ऐसे ही खबरें पहुंचाते हैं। आइए दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। पश्चिम बंगाल में कम हुए हैं कोरोना के मामले, अब टीएमसी बना रही है उपचुनाव कराने का दबाव। आप लोगों को बताते चलें पश्चिम बंगाल में पिछले 2 महीनों से कोविड-19 की स्थिति में सुधार नजर आया है। डेटा से पता चलता है कि राज्य में जुलाई माह में कोविड मामलों की संख्या मई में दर्ज मामलों की तुलना में 19.4 गुना कम थी। उस समय राज्य में 5 हफ्ते तक चलने वाले विधानसभा चुनावों के बाद महामारी की दूसरी लहर अपने चरम पर पहुंच गई थी, जिसके बाद अब टीएमसी लगातार चुनाव आयोग पर उपचुनाव कराने का दबाव बना रही है। आप लोगों को बताते चले पश्चिम बंगाल के अंदर 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव कराए जाने हैं, लेकिन यहां पर बीजेपी और चुनाव आयोग इसके लिए राजी नहीं है। बीजेपी का दबाव है चुनाव आयोग के ऊपर कि उपचुनाव ना कराए जाएं ताकि ममता बनर्जी विधानसभा ना पहुंच सके और उनको इस्तीफा देना पड़े। ये यहां पर पूरी तरीके से साजिश रची जा रही है सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ। लेकिन यहां पर ममता बनर्जी भी अब मैदान में उतर आई हैं और वो लगातार चुनाव आयोग के ऊपर दबाव बनाए हुए हैं कि उपचुनाव जल्द से जल्द कराए जाएं। जब यहां पर विधानसभा का चुनाव कराया जा सकता है कोरोना काल में, तो उपचुनाव क्यों नहीं कराए जा सकते हैं? ये दो टूक कहना है ममता बनर्जी का। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। कर्नाटक बीजेपी एक बार फिर से दोफाड़ होती हुई नजर आ रही है। कर्नाटक में विभागों के बंटवारे पर बीजेपी सरकार में मतभेद। सीएम बोम्मई ने सब ठीक होने का किया है दावा, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने विभागों के बंटवारे पर कुछ मंत्रियों की नाराजगी की खबरों पर कहा है कि हर किसी को मनचाहा वह विभाग नहीं मिल सकता है। मंत्री आनंद सिंह मेरे करीबी हैं, इसलिए सब ठीक हो जाएगा। ये यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, एक बार फिर से कर्नाटक बीजेपी के अंदर मतभेद सामने निकल के आ रहे हैं और यहां पर कई नेता मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नाराज बताए जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। योगी सरकार ने वापस लिया है डॉक्टर कफिल खान के खिलाफ जांच का आदेश। कोर्ट ने कहा इतने समय से सस्पेंड रखने का औचित्य भी देखेंगे। आप लोगों को बताते चलें, गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज से निलंबित चल रहे कफिल खान के लिए
राहत की खबर है। राज्य सरकार ने कपिल खान के खिलाफ दोबारा विभागीय जांच के आदेश को वापस ले लिया है, क्योंकि योगी सरकार लगातार बैकफुट पर थी। सरकार ने इसकी जानकारी यहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट को भी दी है। अब कपिल खान की बहाली पर 3 महीनों के अंदर फैसला लेना होगा। आप लोगों को बताते चलें, कपिल खान ने एक याचिका दायर कर अपने निलंबन को चुनौती दी थी हाई कोर्ट में, और इसी पूरे मामले पर यहां पर हाई कोर्ट ने योगी सरकार को कड़ी फटकार भी लगाई थी, जिसके बाद यहां पर योगी सरकार बैकफुट पर थी। और अब यहां पर देख सकते हैं कि कपिल खान के खिलाफ जांच का आदेश वापस ले लिया है योगी सरकार ने। दोस्तों, इस समय की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNDVDV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।